आज एक मज़बूत डेवलपमेंट हुई। स्पीकर के ऑफिस में आप लोगों की मुलाकात हुई, आप भी मौजूद थे और उसके बाद फैसला हुआ बलूचिस्तान के हवाले से एपीसी बुलाई जाए। इसके अलावा इन कैमरा ब्रीफिंग पर भी बात हुई। ये मज़बूत डेवलपमेंट है। क्या ये कहा जा सकता है कि कम से कम अब सियासी पार्टियां आपस में इंगेजमेंट की तरफ बढ़ रही हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है? जी, आज हम गए थे एक डेलीगेशन की शक्ल में स्पीकर के पास, ये बताने कि स्पीकर साहब इस नेशनल असम्बली में इतना बड़ा वाक़यात हो रहे हैं बलूचिस्तान में, अभी तक कोई डिबेट नहीं हुई स्पेसिफिक, और ना गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने रिस्पॉन्ड किया, जबकि सेनेट में इस पर डिबेट हो चुकी है। तो आप इसी सेशन में जो जारी है, इसमें बलूचिस्तान के इशू के ऊपर एक दिन जो है वो मुख्तस करें, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी आए, वो डिबेट ओपन करें या वाइंड अप करें, लेकिन इसके ऊपर एक गुफ्तगू होनी चाहिए और फिर इसके ऊपर कोई वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि आज जो बलूचिस्तान में जो हालात हैं और बलूचिस्तान में जो पॉलिटिकल जमातें हैं या कौम परस्त जमातें हैं, उनके खदशात हैं कि हमें दीवार के साथ लगा दिया गया है और नई लीडरशिप वहाँ आ रही है और जो कि पॉपुलर हो रही है, और ये भी इशारे हैं कि वहाँ फॉरेन फंडिंग भी है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप बलूचिस्तान की लीडरशिप को, लोगों को कौमी धारे में लाना चाहते हैं तो पार्लियामेंट को मुअस्सर बनाएं, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें और बलूचिस्तान और केपीके के मजमूई हालात के ऊपर ओपोजिशन हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार है। अख्तर मैंगल साहब ने जब कल इस्तीफ़ा दिया, ओपोजिशन भी गई और गवर्नमेंट का डेलीगेशन भी गया, और दोनों के साथ उनका मौक़िफ़ एक ही तरह। और ये कोई अच्छा नेक शुगर नहीं है कि एक बड़ी पार्टी के सरबराह जो मेंबर हैं कौमी असम्बली, वो इस्तीफ़ा दे दें और वो अदम एतमाद करें इस सारे निज़ाम पे, इस सारे सिस्टम पे। तो ये सिस्टम है तो पाकिस्तान है, इस सिस्टम को मजबूत बनाना चाहिए, मौसर बनाना मतलब यानी कि अब कम से कम इस एक अहम मसले पर आगे बढ़ेंगी जमातें, एपीसी हो जो भी हो, फैसले क़यादत सर जोड़कर करेगी। जी, और रियासती इदारों को भी ऑन बोर्ड करना चाहिए कि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के अवाम हमारे हैं। उन दो सूबों में अमलन हुकूमत नहीं है, लोगों के अंदर अनारकी और इंतशार दिन ब दिन बढ़ रहा है। लेकिन ये भी साथ कहा कि आप और पार्लियामान सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि वो लेजिस्लेशन की जाए कि जिससे तहरीक इंसाफ की राह में रुकावट हो। वो 2 दिन पहले एक बिल पेश हुआ या 15 दिन पहले, या आज जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इरफान सिद्दीकी साहब का बिल था, इस जमहूरी माशरे में ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कि कानून तो पहले ही मौजूद है कि आप कोई भी अगर प्रोसेशन करते हैं, कोई एहतजाज करते हैं, कोई जलसा करते हैं, आप इजाज़त लेकर करते हैं। अगर कोई वायलेशन होती है तो उसकी भी सज़ा है, लॉ मौजूद है। लेकिन इस तरह के बिल लाने, ये तो वो फरंगी की याद इन्होंने ताज़ा कर दी कि अंग्रेज़ के ज़माने में जब तहरीकें चलती थीं आज़ादी की, उस ज़माने में जो लोग बोलते थे, बात करते थे, इस तरह के जालमाना आमराना कानून बनाए जाते थे कि उनकी ज़ुबान को बंद किया जाए। ये फस्तायत की इंतहा है। और अफसोस कि आज पीपल्स पार्टी की जो सेनेटर्स थे वो उस कमेटी में मौजूद थे, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेट बनते हैं, जो कहते हैं हमने जमहूरियत के लिए, आज़ादी राय के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने भी वोट उसके हक़ में दिया।